ओम वसोह पवित्रमसि शतधारं वसोह पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोह पवित्रेण शतधारेण सुत्वा कामधुच्चाः स्वाहा। यजन संपन्न हुआ। वेद पाठ में यजुर्वेद का द्वितीय मंत्र है पशु पवित्रमित्यस्य ऋषिः सएव यज्ञो देवता सुराडार्षि त्रिशुपछन्दः दैवतः सुराः। वो यज्ञ किस प्रकार का होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। कल हम लोगों ने एक मंत्र पाठ किया था। ओम वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथिव्यस्य मातरिष्युनो घर्मो अस्य विश्वधा असि परमेण धाम्नां ब्रह्मस्माह्वार्माते यज्ञपतिर्वार्षेत। हे विद्यायुक्त मनुष्य, तू जो यज्ञ शुद्धि का हेतु है, जो विज्ञान के प्रकाश का हेतु और सूर्य की किरणों में स्थिर होने वाला है, जो वायु के साथ देश देशांतरों में फैलने वाला है, जो वायु को शुद्ध करने वाला है, जो संसार का धारण करने वाला है, तथा जो उत्तम स्थान से सुख का बढ़ाने वाला है, इस यज्ञ का मत त्याग कर तथा तेरा यज्ञ की रक्षा करने वाला यजमान भी उसको न त्यागे। धात्वर्थ के अभिप्राय से यज्ञ शब्द का अर्थ तीन प्रकार का होता है, अर्थात एक जो इस लोक और परलोक के सुख के लिए विद्या ज्ञान और धर्म के सेवन से वृद्ध अर्थात बड़े बड़े विद्वान हैं उनका सत्कार करना। दूसरा अच्छी प्रकार पदार्थों के गुणों के मेल और विरोध के ज्ञान से शिल्प विद्या का प्रत्यक्ष करना। और तीसरा नित्य विद्वानों का समागम अथवा शुभ गुण विद्या सुख धर्म और सत्य का नित्य दान करना है। अब इसका भावार्थ है, मनुष्य लोग अपनी विद्या और उत्तम क्रिया से जिस यज्ञ का सेवन करते हैं उससे पवित्रता का प्रकाश, पृथ्वी का राज्य, वायु रूपी प्राण के तुल्य राजनीति, प्रताप, सबकी रक्षा, इस लोक और परलोक में सुख की वृद्धि, परस्पर कोमलता से वर्तना और कुटिलता का त्याग इत्यादि श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं। इसलिए सब मनुष्यों को परोपकार तथा अपने सुख के लिए विद्या और पुरुषार्थ के साथ प्रीतिपूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान नित्य करना चाहिए। नित्य करना चाहिए, नित्य का भी अपने में बड़ा अर्थ है। ओम वसो पवित्रमित्यस्य ऋषिः स एव सविता देवता भुरिक जगति छंदः निषादः सुराः। फिर उक्त यज्ञ कैसा सुख करता है, इस विषय को उपदेश अगले मंत्र में किया है। ओम वसोह पवित्रमसि शतधारं वसोह पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोह पवित्रेण शतधारेण सुत्वा कामधुच्छः। अभी इसी मंत्र से हमने यहाँ पर आहुतियाँ दी, सभी ने मंत्र उस समय उच्चारित किया था। जो यज्ञ असंख्यात संसार का धारण करने और शुद्ध करने वाला कर्म है तथा जो यज्ञ अनेक प्रकार के ब्रह्मांड को धारण करने और शुद्ध का निमित्त सुख देने वाला है, उस यज्ञ को स्वयं प्रकाश स्वरूप वसु आदि 33 देवों का उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर पवित्र करे। हे जगदीश्वर, आप हम लोगों से सेवित जो यज्ञ है उस शुद्ध के निमित्त वेद के विज्ञान बहुत विद्याओं को धारण करने वाले वेद
और अच्छी प्रकार पवित्र करने वाले यज्ञ से हम लोगों को पवित्र कीजिए। हे विद्वान पुरुष व जानने की इच्छा करने वाले मनुष्य, तू वेद को श्रेष्ठ वाणियों में से कौन कौन वाणों के अभिप्राय को अपने मन में पूर्ण करना अर्थात जानना चाहता है। भावार्थ है, जो मनुष्य पूर्वोक्त यज्ञ का सेवन करके पवित्र होते हैं, उन्हीं को जगदीश्वर बहुत सा ज्ञान देकर अनेक प्रकार के सुख देता है। परंतु जो लोग ऐसी क्रियाओं के करने वाले व परोपकारी होते हैं, वे ही सुख को प्राप्त होते हैं, आलस्य करने वाले कभी नहीं। इस मंत्र में काम धुच्छा इन पदों से वाणी के विषय में प्रश्न है। तो ये वैसे कल बताया था कि ऋग्वेद ज्ञान कांड है, तो यजुर्वेद कर्म कांड है, ऋग्वेद मस्तिष्क का वेद है, तो यजुर्वेद हाथों का वेद है, कर्म का वेद है, ऋग्वेद विज्ञान है, तो यजुर्वेद प्रयोगशाला है। सारे मंत्रों का कैसे विधि आ रही इसमें आ रही है। आज 2 मंत्र के इसका 3 मंत्र हुए हैं, इससे कल चर्चा करूंगा। ओम शांति शांति शांति।